बर्तन धोने वाली जाली को उबलते हुए पानी में डालें और जादू देखें। आपकी हज़ारों की बचत होगी और आप देखते ही हैरान रह जाएंगी। इसके अलावा फ्लैश लाइट, जो मोबाइल की लाइट होती है, उसके ऊपर पानी की बोतल को रख के इस तरह पूरे कमरे को रोशन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के खाली डिब्बे हैं तो आपने मेरी तरह सुगड़पन का मुजाहरा करते हुए इनको फेंकने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अगर आपके दांत भी बहुत ज़्यादा पीले हैं, इनमें कीड़ा लग गया है या छाल या पान खाने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। इसमें बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। इस्त्री गंदी हो गई है और इसको साफ़ करना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको चंद सेकंड में इसको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शासिया और आप देख रहे हैं शासिया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं शेयर करूँगी मोबाइल फ़ोन की जो लाइट होती है, जिसको हम लाइट जाने की सूरत में या किसी ज़रूरत की सूरत में मोबाइल की इस लाइट को आप ऑन करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारी आंखों में लगती है। जब लाइट कमरे को रोशन करती है वहाँ हमें एक इरिटेशन भी महसूस होती है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी, लाइट की ऊपर वाली जगह पे जहाँ पे इसका बल्ब बना होता है, उसके ऊपर बोतल भर के हाफ़ लीटर वाली या हाफ़ लीटर से छोटी रख देंगी तो क्या होगा, लाइट जो है वो इसके अंदर से ट्रैवल करेगी और आपका पूरा कमरा जो है वो रोशन हो जाएगा। और कमरे के रोशन करने के साथ साथ आपको जो डायरेक्ट आंखों में लाइट जाती है वो वाला मसला भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। टिप नंबर 2 में मैं शेयर करूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस वर्क करते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह पेंसिलें हो जाती हैं, अगर आप किसी बैग में रखते हैं या किसी जगह पर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इसकी बजाय आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह की चूड़ी ले लेनी है या सर्कल में कोई भी आपके पास इस तरह का रिंग है वो ले लें और तमाम पेंसिल्स को कुछ इस तरीके से आप इसके ऊपर हैंग कर दें। ये देखिए मैंने सारी पेंसिल्स को हैंग कर लिया है। ये एक ज़बरदस्त सा होल्डर आपके पास रेडी हो गया है। इसको आप बैग में भी रखेंगे तो आपकी पेंसिल्स जो हैं वो इधर उधर नहीं बिखरेंगी, आप आसानी से इसको निकालेंगे और जो पेंसिल्स चाहिए वो आप निकाल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको चाहें तो हैंग भी कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। टिप नंबर 3 में मैं शेयर करूंगी, इस तरह के खाली बॉक्सेस कैंडीज़ के हों, दूध के डिब्बे हों या कोई भी इस तरह के आपके पास हैं, आप उसको ले लें। उसको फेंकने की गलती कभी ना करें। इससे हम ज़बरदस्त से घर में जो है टूल रेडी कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, कोई सा भी कपड़ा ले लें जो आपको अच्छा लगे, आपने उसके साथ इसको रैप कर देना है। आप ग्लू के साथ रैप कर सकती हैं, इसके अलावा ग्लू गन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से आपने इसको रैप कर लेना है और रैप करने के बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर जो आप इसका कवर है उसके साथ भी इसको कवर कर सकती हैं कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखें कुछ इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ये कहीं गीली सरफेस पे भी पड़ा होगा तो नीचे से ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से रैप कर लेना है। रैप करने के बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद भी रिबन वगैरह लगा के या जैसे आप डेकोरेट करना चाहें इसको डेकोर कर सकती हैं। और डेकोर करने के बाद आप इसमें कोई से भी फूल रख सकती हैं या घर के रिमोट रख सकती हैं, क्योंकि रिमोट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। एसी के हों, टीवी के हों तो वो हमें मिलते नहीं हैं। आप इस तरह डिब्बे बना लें और इनके अंदर ये चीज़ें भी रख सकती हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मेरे पास अचार का खाली बॉक्स है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का बॉक्स हो तो आप इससे ये वाला कंटेनर घर में ही खुद बना सकती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इसको वाइट को डेकोर कर लेना है। अगर कोई और कलर का हो, आप इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई पेज वगैरह लगाना चाहें कलरफुल, वो लगा सकती हैं। बट मैंने इसको वैसे ही डेकोर कर लिया स्टिकर वगैरह लगा के। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पास एक ये बॉक्स रेडी हो गया। इसके अंदर आप घर के जितने भी चम्मच हैं जो खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चिमटे वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं और एक को पकड़ो तो बहुत सारी जो है गले पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो आप इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को इनके अंदर रख सकती हैं और ये पड़ा हुआ भी प्यारा लगेगा और गिरेगा भी नहीं। तो लाजमी आपने इसको भी ट्राई करना है और अपने फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह नई नई चीज़ें मुझसे सीखते रहें। नेक्स्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपके भी दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं, पीले हैं, कीड़ा लग गया है या छालिया खाने की वजह से कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है, तो आपने सिंपल क्या करना है, घर में अदरक जो खाने में इस्तेमाल करते हैं आपने थोड़ी सी ले लेनी है और उसको अच्छे से मैश कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है ताकि इसका रस निकल आए। और पीसने के बाद आपने इसमें सिंपल जो घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो डाल देनी है। थोड़ा सा आपने चुटकी भर नमक डाल देना है। नमक दांतों को साफ़ करने में बहुत कारआमद साबित होता है। अगर आप सिंपल हथेली पे नमक रख के और
फिंगर की मदद से दांतों पे अप्लाई करेंगी तो क्या होगा, दांत बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम हल्दी लेंगे। हल्दी भी बहुत ज़बरदस्त है, और साथ ही थोड़ा सा हम सरसों का तेल डाल देंगे और इनको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा इस पेस्ट को ब्रश की मदद से अपने दांतों को साफ़ करना है, ताकि जितना भी कीड़ा है, जितना भी ऊपर पीलापन आ जाता है दांतों पे, वो सारा साफ़ हो जाए और आपके जो मसूड़े हैं उनके अंदर जो बदबू आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टाटरी पाउडर, कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपने टाटरी को थोड़ा सा पाउडर कर लेना है, पीस लेना है, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया मीठा सोडा। इन दोनों को आपने मिक्स करना है, और साथ ही थोड़ा सा डालूँगी इनो, चुटकी भर इनो। तो ये एक ज़बरदस्त सा आपके पास जो पेस्ट रेडी हो गया है। ये दांतों को साफ़ करने में बहुत कारआमद साबित होगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई अभी तक टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा। दिन में 2 दफ़ा लाजमी आपने इसको अपने दांतों पे अप्लाई करना है। जितने भी दांतों की मसले मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे, और आप मुझे दुआएं देने पे दूर हो जाएंगे। आपने इस तरह सिंपल थोड़ा सा पेस्ट लेना है, इसको ब्रश पे लगा लेना है और इस तरह दांतों को साफ़ करना है। कोशिश करें कि इस तरह के पेस्ट को बना के फ्रिज में रख लें। तकरीबन 1 हफ़्ते का बना लें या 3 दिन का बना लें, जैसे आपको सही लगे बना के रख लें, और इससे अपने दांतों को साफ़ करें। अच्छी मुस्कुराहट के साथ खूबसूरत दांत भी अच्छे लगते हैं। ये टिप में मैं शेयर करूंगी कि धनिया जो है हम लेके आते हैं, ख़राब हो जाता है जल्दी, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको काट के किसी इस तरह के कागज़ के अंदर आप इसको लपेट के सुराख वाली जो टोकरी होती है जो हर घर में मौजूद होती है, तो आप उसमें डालकर इसको फ्रिज में रखें। इससे क्या होगा कि उतनी नमी इसके अंदर जाएगी जितनी इसको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा नमी मिलने की वजह से धनिया जो है वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, पीला हो जाता है। तो अगर आप इस तरह करेंगी तो आपका जो धनिया है वो ख़राब नहीं होगा। आप जब भी इसको खोलेंगी आपको इसी तरह हरा भरा मिलेगा, और आपकी खानों को मज़ेदार सा टेस्ट देगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। भी मैं शेयर करूंगी कि इस तरह की कॉइल जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ स्टैंड का होना ज़रूरी होता है, ताकि ये कॉइल अच्छे से प्रॉपर चले। अगर आपके पास भी कॉइल का स्टैंड नहीं है और किसी मसले की वजह से गुम हो गया है, तो आपने सिंपल इस तरह के जो पेपर क्लिप होते हैं इनको आपने कुछ इस तरीके से लगा के स्टैंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जितनी भी कॉइल है वो सारी सिरे तक जलेगी और मच्छरों को चुन चुन के मार देगी। इस टिप में मैं शेयर करूँगी इस तरह का जो स्क्रबर होता है, जाली होती है, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं स्टील के बर्तन या दूसरे भी बर्तन को साफ़ करने के लिए। तो क्या होता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। तो अगर इसको साफ़ ना करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स जो है उसका अंदेशा हो जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह की कूची को, इस तरह की जाली को आपने उबलते हुए पानी में फेंक देना है। जैसे ही आप उबलते हुए पानी में फेंकेंगी, आप खुद देखेंगी कि इसके अंदर से कितना मैल कचैल निकलना शुरू हो गया है, जो हमें नज़र नहीं आता, और वो जम चुका होता है, और इस तरह की जाली को साफ़ करना भी मुश्किल लगता है। आपने सिंपल इस तरह आपने करना है, गर्म पानी को कर लेना है और इसके अंदर इसको रख देना है। चंद सेकंड लगेंगे, जितना भी इसके अंदर चिकनाई है, मैल कचैल है, वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा और ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। और जब आप इसको निकालेंगी तो ये चमक रही होगी। तो आप इस तरह लाजमी घर की जितनी भी स्क्रबर हैं, जितनी भी जाली वाली कूचियाँ हैं, उनको आप इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं। तो आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। और अब मैं अपनी लास्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके साथ भी ये मसला है, इस्त्री इस तरह बहुत ज़्यादा काली हो जाती है नीचे से, तो इसको साफ़ करना मुश्किल लगता है। स्पेशली जब आप वाइट कपड़े इस्त्री करती हैं तो आपके कपड़ों को ये गंदा कर देती है, क्योंकि वाइट कपड़ों पे जब इस्त्री तेज़ चलाते हैं तो ये जितना मैल कचैल उतरता है ये उतर के आपके कपड़ों पे लग जाता है। तो आपने इसको साफ़ करने के लिए इस तरह का जो समुद्री झाग होती है, ये छोटा सा पीस आपने लिया ना मार्केट से, किसी भी पंसार शॉप से आपको मिल जाएगा। ये मैं 50 रुपये का लेके आई थी और 3 से 4 साल हो गए मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए। और आप इसके ऊपर देख सकती हैं कि जब भी मेरी इस्त्री मैली होती है या इसके ऊपर कालक लगती है तो मैं इससे साफ़ करती हूँ। और इसका साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप नेल से इसको खुरच लें या छुरी की मदद से इसके ऊपर जितनी भी कालक लग जाए उसको आप उतार भी सकती हैं और इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसकी शर्त यह है कि आपने इस्त्री को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही इस्त्री अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके ऊपर इसको रब करना है। अब ये देखिए इस्त्री अच्छे से गर्म हो गई है, मैं इसके ऊपर इसको रब करूँगी और हल्का सा रब करने पे ही आप देखेंगी कितनी ज़्यादा इसके ऊपर से मैल उतर रही है। तो इस तरह अगर आप
काली इस्त्री के साथ कपड़े इस्त्री करेंगी तो इस्त्री गर्म होने की सूरत में क्या होगा, सारी जो इस्त्री के ऊपर मैल है वो उतर के आपके कपड़ों पे लग जाएगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप लाजमी इसको ट्राई करें। 50 रुपये के पीस से मैं 3-4 साल से इसको इस्तेमाल में ला रही हूँ। तो मैंने इसको इस्त्री स्टैंड पे रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पे मैं वहीं से उठाती हूँ और इसको इस्तेमाल में ले आती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जितनी टिप्स शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।